हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो आप सबको, बहनों भाइयों बच्चों को सबको नया साल मुबारक हो। नए साल की चंद बातें, नए साल के गोल्स, नए साल की जो आने वाली खुशियां हैं वो आप सबको मुबारक हों। और आज जबकि नया साल शुरू होने को है, नए साल के लिए हम बातें करेंगे कि नए साल के आखिरी हफ्ते में, ये भी आखिरी हफ्ता है और इसमें लोग जो हैं बहुत सारे प्लान बनाते हैं, बहुत सारे गोल सेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं और बनाने भी चाहिए। हर एक को बनाने चाहिए। जो नहीं बनाता वो ये वीडियो सुनकर अपने लिए गोल सेट करे, नए प्लान बनाए, नए मंसूबे बनाए, ताकि वो साल में नए तरीके से दाखिल हो सके, एक नया जोश और नया बल्ला लेकर जो है इसमें दाखिल हो सके। तो आज चूंकि ये मौका ही ऐसा है, ये वक्त भी ऐसा है कि लोग बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा मंसूबे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी मंसूबे बनाने चाहिए, प्लान बनाने चाहिए, ताकि आप भी नए प्लान के साथ, नए मंसूबे के साथ जो है नए साल में इंटर हों। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 3 तरह के लोग जो होते हैं उनके बारे में। चूंकि प्लान तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत डिफरेंट तरीकों से करते हैं, लेकिन मैं उसमें से 3 तरह के लोग जो प्लान बनाते हैं, प्लान सेट करते हैं, 3 तरह के लोगों के बारे में बात करूंगा कि वो 3 तरह के लोग जो हैं वो किस तरह से अपना प्लान बनाते हैं और किस तरह से उनके प्लान जो है वो पूरे होते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। ये तीनों तरह के लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। 3 तरह के लोग जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और वो प्लान बनाते हैं। और उनमें से मैं पहली किस्म के बारे में बात करूंगा, जो जिंदगी में बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं और अपने दोस्तों और यारों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है अपने बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, अपना वेट कम करेंगे, अपना वेट बढ़ाएंगे, हम आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम वॉक शुरू करेंगे, हम नए साल में इस तरह से दाखिल होंगे, हम नई वीडियोस बनाएंगे, नए जो है हम जो है गोल जो है वो सेट करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम जो है दुनिया को फतह कर लेंगे। करना भी चाहिए, ये बुरी बात नहीं है। और ये जब इस तरह के हमारे दोस्त जो हैं वो ये प्लान बनाते हैं, तो इनके बारे में मेरे अज़ीज़ों कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनके जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्रेस जो होती है, वो 1 महीने के बाद ही ज़ीरो होती है। जब महीने में हम साल में दाखिल होते हैं तो वो उस तरह से मेहनत नहीं कर पाते जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए। जज्बा बहुत होता है, ख्याल बहुत होता है, शौक बहुत होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दुनिया को फतह कर लेंगे, लेकिन दुनिया फतह नहीं हो पाती। 1 महीने के अंदर अंदर ही उनके प्लान जो होते हैं वो रद्द हो जाते हैं, वो मट्टी में मिल जाते हैं, चूंकि वो प्रॉपर तरीके से उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स नहीं करते कि हमने इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। तो जब हम प्रॉपर तरीके से अपने गोल सेट पर काम नहीं करते तो दोस्तों हम जो है फेल हो जाते हैं। और एक और दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो भी नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ इसमें उतरते हैं और वो दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं उनके प्लान और मंसूबे भी वैसे ही होते हैं। वो मेहनत भी करते हैं और पूरी लगन से वो मेहनत करने करने की कोशिश करते हैं और वो करते हैं, लेकिन जब वो उस काम को नहीं कर पाते, तो वो नाकाम होने होने लगते हैं। तो वो अपने आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं, अपने अपने जहन को सेट कर लेते हैं कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा। प्लान उनके भी यही होते हैं कि हम जो है बहुत किताबें पढ़ेंगे, हम जो है आज से हम जो है वॉक शुरू करेंगे, हम सुबह उठेंगे, शूज भी खरीद लेते हैं और नया लिबास भी ले लेते हैं कि हम जो है ग्राउंड में दाखिल होंगे, हम पार्क में जाएंगे, हम जो है बहुत अच्छी हमारी वर्थ होगी, बहुत अच्छी हमारी सेहत होगी, हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो 3 महीने के अंदर अंदर ही उनके प्लान जो होते हैं वो तकरीबन जो है वो फेल हो रहे होते हैं और वो मट्टी में मिलते हुए नजर आते हैं। तो वो अपनी उस हिम्मत हार बैठते हैं और जब लोग उनको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो वो समझते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे और वो लोगों की बात को, लोगों की आवाज को सुन लेते हैं, जो लोग उनको मशवरे देते हैं कि ये तुमने छोड़ दो, ये करो, ये छोड़ दो, ये करो। लोगों की वो अपने गोल को रख देते हैं नीचे और लोगों के बताए हुए
मंसूबों पर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब लोगों के बताए हुए मंसूबों पर काम करते हैं तो फिर इनके पास बहुत सारे मंसूबे होते हैं, इसलिए वो अपने मंसूबे में भी कामयाब नहीं हो पाते और दूसरे मंसूबों में भी वो कामयाब नहीं हो पाते, और वो 3 महीने के अंदर अंदर ही या 4 महीने तक वो अपने सारे गोल्स जो हैं उनके वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वो फिर वैसे ही लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं जैसी उनकी पहले होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे गोल बनाने चाहिए और ऐसी इस तरीके से हिम्मत से लगना चाहिए कि लोग उसको माने कि हाँ वाकई ही इसने कुछ कर दिया है। दोस्तों, तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो गोल सेट करते हैं, उसको लिखते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और उसकी सेटिंग से उसको लेकर चलते हैं। हर रोज का एक वक्त तय करते हैं कि हमने 24 घंटों में इतने टाइम हमने सोना है, इतने टाइम हमने ये काम करना है, इस टाइम पर हमने खाना है, इस टाइम पर हमने जो है आराम करना है, इस टाइम पर हमने लिखना है, इस टाइम पर हमने बोलना है, इस टाइम पर हमने दोस्तों को मिलना है, इस टाइम पर हमने पढ़ना है। वो सारे टाइम को सेट करते हैं। अपने मोबाइल को भी वो एक तरफ रखते हैं, उतना यूज करते हैं जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं यूज करते। तो इस तरह से दोस्तों वो लोग जो हैं वो जीतते ही जीते हैं। वो लोगों के मशवरों पर अमल नहीं करते, लोग उनको बड़े 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 तरीकों से कहते हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो, तुम्हारा ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, वो हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं। इसके अंदर दुनिया में बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, इसको पेश करने के लिए इस गोल सेटिंग को बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। लेकिन ये वाली जो गोल सेटिंग है मैं आपको एक बताऊंगा, ये भी आपने सुनी होगी कि एक दफा एक कुएं में बहुत सारे मेंढक गिर जाते हैं और वो जो मेंढक गिर जाते हैं तो वो उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो वो जंप लगाते हैं, हिम्मत करते हैं, जोर जोर से जंप लगाते हैं उसमें से निकलने की, हाथ पांव मारते हैं कि हम किसी तरह से निकल जाएं। बहुत जंपे लगाने के बाद वो बहुत सारे जो मेंढक होते हैं वो कुएं के अंदर गिर जाते हैं, थक जाते हैं, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मेंढक होता है जो हिम्मत नहीं हार रहा होता, वो बचा भी रहता है, वो जिंदा भी रहता है, वो जंप भी कर रहा होता है, बार बार ऊपर से शोर आ रहा होता है, रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हिम्मत नहीं हारता, वो जंप लगाता ही रहता है, लगाता ही रहता है। एक वक्त आता है कि वो ऐसी जोर से पावर से जंप लगाता है कि वो कुएं से बिल्कुल बाहर आ जाता है। सब मेंढक उसको पकड़ते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको चूमते हैं, उससे पूछते हैं कि यार हमने इतनी बार तुझे मना किया लेकिन तू क्यों कोशिश किए ही जा रहा था, लेकिन फिर भी तू कम से कम जीत गया, तूने कोशिश की। लेकिन वो उनको इशारे करके पूछता है कि मैं सुन नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों अजीजों, जब हम लोगों की बातों को, लोगों के तानों को, लोगों के जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो हमें अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि हमें जो है वो गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग जो हैं उनकी बातों को जो लोग नहीं सुनते, जो अपने मुखालफिन की बातों को, अपने दोस्तों की, ऐसे ऐसे अजीज आपके क्लोज दोस्त होते हैं, आपको मना करते हैं, छोड़ दे भाई ये वाला काम, ये प्लान छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन वो शख्स, वो जिंदगी, वो हिम्मत नहीं हारती या वो नहीं हारता, तो वो उसमें कामयाब हो जाता है। जब वो पूरे साल के बाद कामयाब हो जाता है तो उसको उसको इनाम मिलते हैं, वो विनर होता है। और वो अगर पढ़ भी रहा है तो वो पढ़ाई में भी अच्छे नंबर हासिल कर लेता है, वो ए ग्रेड हासिल करता है। तो उसको उनके जो अदारे होते हैं वहां से भी उसको गिफ्ट और तोहफे मिलते हैं, उसको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है। और अजीजो कारब दोस्त उसको जो है वो गिफ्ट और तोहफे दे रहे होते हैं कि तूने ये अच्छा किया है। उसको लोग पैसे दे रहे होते हैं, चेक काट के दे रहे होते हैं कि यार तू कामयाब हो गया है। तो इसी तरह से जब हम कामयाब हो जाते हैं तो लोग हमें जो है हमारी एग्जाम्पल देते हैं, हम हमारी मिसालें देते हैं कि फलां के बेटे को देखो, फलां के भाई को देखो, फलां के बाप को देखो, उसने कैसे मेहनत की और किस तरह से कामयाब हो गया। तो इसलिए वो ईमान से लगे रहते हैं कि हमने जो मेहनत की है इसका अजर हमें मिलना ही मिलना है। और खुदा के अंदर अगर हम काम करते हैं तो खुदा किसी की मेहनत रखता नहीं है, वो हर एक को उसकी मेहनत का अजर जरूर देता है। तो दोस्तों, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और इस ईमान से मेहनत करते रहना चाहिए कि जो भी हम मांगेंगे वो हमें यकीनन जो है, जिसके लिए हम मेहनत करेंगे वो यकीनन हमें मिल जाएगा। तो आज का यही मौका है कि हम नए साल में जब दाखिल हों तो हम ऐसे तरीके से गोल बनाएं, इस तरीके से हम गोल सेटिंग करें कि हम जो है इसमें दाखिल हों और हम कामयाब हों।
और खुदा पर ईमान रख कर हम जो है आगे बढ़ें। तो खुदावंद आप सबको ये तौफीक दे कि आप इन गोल सेटिंग को कर सकें और कामयाब हो सकें। तो आपने ये जो बातें सुनी हैं, आपको अच्छी लगी हैं तो ये दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं और कमेंट्स करें। और अगर हमारी कोई मिस्टेक्स हों, गलतियां हों, तो वो भी आप हाईलाइट करके हमें बताएं, ताकि हम इनको और दुरुस्त करके और अच्छे तरीके से आपके साथ जो है बातचीत कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।